नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपकी नगर पालिका चुनाव में ड्यूटी लगी है? ड्यूटी लगी है तो साथियों सभी के मन में एक सवाल उठता है कि हम जब मतदान कर लेते हैं एजेंट को कौन सा प्रपत्र देना है, एजेंट को जो प्रपत्र दिया जाएगा उसमें क्या भरना है, और ये अभिलिखित मतों का लेखा कहलाता है जिसको भाग 1 उपप्रारूप 18 का ये महत्वपूर्ण अभिलेखित मतों का लेखा होता है। इसकी चेक होती है जहाँ आप जब भी सामान जमा करेंगे तो ये सबसे पहले ये देखा जाएगा। तो चलिए हम इसको भरना बता देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द क्लिष्ट हिंदी की भाषा के शब्द मतलब कठिन हिंदी भाषा का इस्तेमाल है, जिसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप इसको देख लेंगे साथियों। तो एजेंटों को जो कागज़ देना है वो आप आसानी से भर के समय पर दे सकते हैं। चलिए, ये प्रारूप है जो आपको भर के देना है। देखें, मतदान केंद्र क्रमांक आप आसानी से लिख दें, मतदान केंद्र का नाम लिख दें, ये सरल है। नियंत्रण यूनिट CU कंट्रोल यूनिट जो आपको मिली है, जिससे बैलेट पेपर इशू होता है, उसका यहाँ क्रमांक डाल दें जो आपको मिलेगा। मतदान यूनिट BU जो आपको BU मिली है उसका नंबर 1 पर क्रमांक डाल दें। यदि 2 BU मिली हैं तो दूसरे का क्रमांक दूसरे नंबर पर डाल दें। और एक BU में लगभग 15 से 16 कैंडिडेट आ सकते हैं। यदि 15-16 से ज़्यादा होंगे तब दूसरी BU लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद DMM क्रमांक लिखना है, नहीं लिखना साथियों, क्योंकि इस नगर पालिका चुनाव में DMM यूज़ नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर डैश लगाएंगे। प्रिंटर क्रमांक यदि प्रयुक्त हुआ है लिखा है तो यहाँ भी कोई प्रिंटर का उपयोग नहीं होगा इस चुनाव में, यहाँ पर डैश लगा दें। अब आता है महत्वपूर्ण बात, जिसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। नियत निर्वाचकों की कुल संख्या में थोड़ा सा संशय होता है पीठासीन को या जो पार्टी होती है उनको, तो कभी कभी वो अभ्यर्थियों के नाम लिख देते हैं, जो कैंडिडेट की संख्या लिख देते हैं। इसमें साथियों चिन्हित प्रति में जितने भी आपके मतदाता हैं उनकी संख्या आनी है, मतलब कुल मतदाताओं की संख्या आएगी नियत निर्वाचकों की संख्या के कॉलम में यहाँ पर। चलिए, दूसरे नंबर में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। तो आप जब इलेक्शन करा रहे हैं, निर्वाचन हो रहा है, मतदान हो रहा है, तब मतदाता रजिस्टर में कितने मतदाताओं की एंट्री की है, मतलब कितने वोटों की आपने मतदाता रजिस्टर में एंट्री की है, उसकी संख्या यहाँ आएगी। मान लीजिए हम बता देते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपके निर्वाचकों की कुल संख्या 600 है, मतलब आपको चिन्हित प्रति में 600 लोग मिले, उसमें से 600 में से 550 लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया और मतदाता रजिस्टर में उनकी एंट्री हुई, तो 550 दूसरे कॉलम में लिख देंगे, दूसरे नंबर पे। तीसरे कॉलम में बात करते हैं मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित वोटरों की संख्या। अब मशीन में कितने वोट पड़े उनकी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, तीनों कॉलम क्लियर हो गए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम 4 और 5 है, जिसमें हम गलती करते हैं। नियम 63 ठा के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। अनुज्ञात से तात्पर्य यह साथियों, ऐसा कोई मतदाता जिसने मतदान करने से पूर्व अपनी गोपनीयता को भंग किया। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, वह वोट डालने के लिए आया और मतदान केंद्र पर उसने स्याही लगा दी, स्याही लग गई उसके हाथ पे, अब वो कहने लगा कि मैं इस व्यक्ति को वोट देने जा रहा हूँ, मतलब वह गोपनीयता भंग कर रहा है। तो ऐसे कितने लोगों को पीठासीन ने मतदान करने से रोका, मतलब गोपनीयता भंग करने के जब भंग की जा रही थी तो पीठासीन ने उसको मना कर दिया कि अब आप वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आपने गोपनीयता को भंग किया है। तो ऐसे कितने होंगे उनकी संख्या लिखनी है। इसके बाद लास्ट है मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। मतदान न करने का विनिश्चय मतलब मतदाता ने अपना हम जैसे है कि नंबर 1 पर मतदाता आया, उस पर स्याही लगा दी, उसका नाम खो गया हो, अब जैसे ही बूथ पर जाता है वहाँ कहने लगता है कि मुझे वोट नहीं देना है। लास्ट टाइम पे वो मना कर रहा है कि मुझको वोट नहीं देना है, जबकि उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में हो गई है और स्याही भी लगा दी है, अब वो मना कर रहा है। तो ऐसे कितनी संख्या है आप लास्ट कॉलम में 5वें नंबर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है, तो ये हो गया। इसके बाद देखें निविदा मतपत्र, जिसे हम टेंडर वोट कहते हैं, इसकी कुल संख्या कितने आपको मिले उनकी संख्या लिखें ऊपर, और क्रम संख्या लिख देंगे कितने से कितने तक मिले यहाँ दिख लीजिए। इसके बाद मतदाताओं को जारी किए गए संख्या, आपने निविदा मतपत्र कितना उपयोग किया सेंटर पर उसकी संख्या लिखें। इसके बाद उनकी प्रयुक्त नहीं किए गए, जितने आपको मिले थे उसमें से उपयोग नहीं हो पाए उनकी संख्या नीचे लिख दें। अब पेपर सीलों का हिसाब, ग्रीन पेपर सील कागज़ की सीलों का लेखा। देखिए कुल सील संख्या लिख दें, यहाँ पर उसकी क्रम संख्या लिख दें, यहाँ पर आ जाए क्रम संख्या। उपयोग की गई कागज़ की सीलों की संख्या, अब कागज़ की सील या कागज़ की सीलों की संख्या लिख दें, उपयोग में लाई गई सीलों की संख्या लिख दें। इसके बाद वापस की गई मतलब वापस की गई अप्रयुक्त कागज़ों की सीलों की संख्या,
जो आपको सील मिली है उसमें जो कागज़ वाली सीलें जो इस्तेमाल ना हो पाई हों उसकी संख्या लिख दें और उनका सीलों की क्रम संख्या डाल दें नीचे। इस्तेमाल करते में यदि आपकी कोई सील फट गई है तो नीचे है नष्ट हुई कागज़ की सीलों की संख्या। यदि आपको सीलें जो मिली थी कागज़ की यदि वो यूज़ करते समय फट गई हैं तो उसकी संख्या लिख दें और उसका क्रम संख्या डाल दें। और इसके बाद ये सारे कैंडिडेट के नाम भी आएंगे। देखें मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ सभी के नाम और हस्ताक्षर आ जाएंगे और सभी के हम यहाँ नाम लिख देंगे। ये पीटर सिंह अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे या केंद्र क्रमांक लिखा हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है अभिलिखित का जो कि आपको भरना है और ये सामग्री जमा करने से पहले इस पर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको चेक किया जाता है। उम्मीद करते हैं अभिलिखित मतों का लेखा की पूरी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। चैनल पर बने रहें और आपका कोई